detonate atom bomb of evidence against EC राजनाथ डेयर्स राहुल। डिटोनेट, देखो डिटोनेट का अर्थ होता है विस्फोट करना। एटम बॉम्ब, एटम का मतलब होता है परमाणु और बॉम्ब का मतलब बम, परमाणु बम। ऑफ का एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है सबूत। अगेंस्ट, अगेंस्ट का अर्थ होता है विरुद्ध या खिलाफ। ईसी, ईसी की फुल फॉर्म होती है इलेक्शन कमीशन, हिंदी में कहते हैं चुनाव आयोग। राजनाथ, राजनाथ डेयर्स, डेयर का मतलब होता है चुनौती देना, तो राजनाथ चुनौती देते हैं राहुल, राहुल अर्थात राहुल गांधी को। तो कहने का मतलब यह है कि चुनाव आयोग के खिलाफ आपके पास जो सबूतों का परमाणु बॉम्ब है उसको फोड़ दो, उसका विस्फोट कर दो। ये बात जो है राजनाथ सिंह राहुल गांधी से कहते हैं। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ था कि राहुल गांधी ने कहा है कि हमारे पास जो है चुनाव आयोग के द्वारा की गई गड़बड़ियों को लेकर के सबूतों का एटम बॉम्ब है, अर्थात बहुत सारे सबूत हैं। तो उसी के जवाब में राजनाथ ने राहुल को चुनौती दी कि तुम्हारे पास जो सबूतों का एटम बॉम्ब है ना चुनाव आयोग के खिलाफ, तो उसको फोड़ दो, उसको विस्फोट कर दो। चलिए पढ़ते हैं आगे। एक ही फ़ोटो आप यहाँ पे राजनाथ सिंह की देख रहे हो और नीचे लिखा है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इन पटना ऑन सैटरडे। डिफेंस का मतलब होता है रक्षा, मिनिस्टर मंत्री जिनका नाम है राजनाथ सिंह। इन पटना, पटना में, ऑन सैटरडे, सैटरडे को, अर्थात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैटरडे को पटना के अंदर। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन संडे स्लैम्ड कांग्रेस लीडर राहुल गांधी। यहीं तक देखो पहले, डिफेंस मिनिस्टर अर्थात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑन सैटरडे, सैटरडे को स्लैम्ड, देखो स्लैम का मतलब होता है हमला करना या आलोचना करना, और स्लैम्ड जो है उसकी सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैटरडे को हमला बोला कांग्रेस लीडर, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, राहुल गांधी के ऊपर फॉर क्लेमिंग टू हैव एन एटम बॉम्ब ऑफ एविडेंस ऑफ बोट थेफ्ट। और हमला क्यों बोला? फॉर के लिए, क्लेमिंग दावा करने के, दावा करने के लिए, टू हैव रखने के लिए, एन एटम बॉम्ब एक परमाणु बम, ऑफ एविडेंस सबूतों का, ऑफ बोट थेफ्ट बोट की चोरी का, ठीक है। अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन, अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध या खिलाफ इलेक्शन कमीशन के, अर्थात राहुल गांधी ने जो दावा किया था कि उनके पास इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध वोट चोरी के सबूतों का एटम बॉम्ब है, तो इस दावे के लिए जो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जो है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर हमला बोला, उनकी आलोचना की। एंड डेयर्ड हिम टू डिटोनेट द एक्सप्लोसिव, एंड और डेयर्ड हिम, डेयर का मतलब होता है चुनौती देना, डेयर का मतलब हिम्मत करने से भी होता है नहीं। एंड डेयर्ड हिम टू डिटोनेट, और उन्होंने कहा कि, और उन्होंने चुनौती दी हिम उसको, किसको? राहुल गांधी को, टू डिटोनेट विस्फोट कर देने की, द एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव का मतलब होता है विस्फोटक, है नहीं। तो उन्होंने कहा कि जो भी तुम्हारे पास विस्फोटक है, जो भी तुम्हारे पास सबूतों का एटम बॉम्ब है, तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि तुम उसको फोड़ दो, विस्फोट कर दो। एट ए फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय ए मीडिया हाउस इन पटना। एट ए फंक्शन, एट का मतलब पर, एक फंक्शन, एक फंक्शन में
ऑर्गेनाइज्ड, जो ऑर्गेनाइज किया गया था, हिंदी मतलब होता है आयोजित करना। तो एक फंक्शन, एक कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था बाय ए मीडिया हाउस, एक मीडिया हाउस के द्वारा इन पटना, पटना में। सिंह ऑल्सो लाइकन्ड द अपकमिंग असेंबली पोल्स टू ए क्रॉस रोड। तो उस फंक्शन में सिंह ने ऑल्सो भी लाइकन का मतलब होता है तुलना करना। तो इन्होंने तुलना की, राजनाथ सिंह ने, द अपकमिंग का मतलब होता है आने वाला, असेंबली का मतलब विधानसभा, पोल का मतलब चुनाव, टू ए क्रॉस रोड। तो पटना में आयोजित किए गए मीडिया हाउस के द्वारा एक फंक्शन में राजनाथ सिंह ने आने वाले विधानसभा चुनाव की तुलना एक क्रॉस रोड से की, विद वन पाथ अंडर एनडीए। उन्होंने, पाथ का मतलब रास्ता होता है, तो उन्होंने कहा एक रास्ता तो एनडीए के अंतर्गत आता है नी। एनडीए का मतलब आप समझते हो ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसके अंदर क्या है, मुख्य पार्टी बीजेपी है और बाकी और दलों का एक गठबंधन है जिसको एनडीए कहते हैं। तो अंडर एनडीए लीडिंग टू फर्दर प्रोग्रेस। तो एक रास्ता तो है जो एनडीए के तहत आता है, जो लीड आगे बढ़ता है टू फर्दर और आगे प्रोग्रेस प्रगति। तो उन्होंने क्रॉस रोड से तुलना की थी विधानसभा चुनाव की, और उन्होंने कहा कि एक रास्ता तो जाएगा एनडीए के माध्यम से जो प्रगति की ओर जाएगा, एंड अनदर, और दूसरा रास्ता जाएगा अंडर इंडिया ब्लॉक के मार्गदर्शन में। और इंडिया ब्लॉक के बारे में आप जानते होंगे कि यहाँ पे मुख्य पार्टी जो है वो कांग्रेस है और बाकी कई सारे दल और हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। इनको मिलाकर के गठबंधन तैयार किया गया है जिसका नाम इंडिया ब्लॉक दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि एक दूसरा रास्ता होगा जो इंडिया ब्लॉक के तहत काम करेगा, टेकिंग बिहार बैक टू द ओल्ड एरा। टेकिंग ये ले जाएगा बिहार को बैक वापस टू इट्स, इसके ओल्ड पुराने एरा। एरा का मतलब होता है क्या कहते हैं उसको, पुराना समय, मतलब अभी एग्जैक्ट याद आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। एरा का मतलब आप समझ लो मतलब एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। तो पुराने समय में ले जाएगा, एरा का मतलब दौर भी कहते हैं कि पुराने दौर में ले जाएगा। ऑफ लॉलेसनेस का हिंदी मतलब होता है जंगल राज। लॉ का मतलब कानून और लेसनेस इसमें जोड़ दिया गया तो इसका मतलब हो गया कानून रहित, जहाँ पे कोई कानून व्यवस्था ना हो, जहाँ पे जंगल राज हो। एंड और कास्ट स्ट्राइफ, कास्ट का मतलब जाति, स्ट्राइफ का मतलब संघर्ष। और एक ऐसे एरा में लेके जाएगा, एक ऐसे दौर में लेके जाएगा जहाँ पे जो है जातियों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाएगी। राहुल गांधी सेज he is in possession of an atom bomb। राहुल गांधी कहते हैं, देखो ट्रांसलेशन के हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि राहुल गांधी यहाँ तक तो हो गया ये पोर्शन सब्जेक्ट का, और ये हो गई मेन वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट करने का रूल होता है कि जब सब्जेक्ट एक वचन करता होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे चूँकि एक व्यक्ति की बात हो रही है राहुल गांधी की, तो मेन वर्ब में एस जोड़ दिया गया। अगर ये बहुवचन सब्जेक्ट होता तो फिर से लिखते केवल, ठीक है। तो राहुल गांधी कहते हैं ही, वह, इज, है, इन में पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, ऑफ एन एटम बॉम्ब, यानी कि राहुल गांधी एटम बॉम्ब के अधिकार में है। क्या मतलब कि राहुल गांधी के पास जो है एटम बॉम्ब है, ऐसा राहुल गांधी कहते हैं। इफ़ इट इज़ सो, इफ़ यदि, इट इज़ सो का मतलब यदि ऐसा है तो, यदि ऐसा है तो ही शुड डिटोनेट इट एट वंस। ही उन्हें शुड चाहिए, डिटोनेट धमाका कर देना, इट इसका, एट वंस तुरंत।
तो राहुल गांधी कहते हैं कि उनके पास एटम बम है, तो अगर ऐसी बात है तो उन्हें तुरंत जो है इस बम को फोड़ देना चाहिए। ही शुड जस्ट एंश्योर दैट ही इज हिमसेल्फ आउट ऑफ हार्म्स वे। ही उन्हें शुड चाहिए, जस्ट एंश्योर, एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, तो उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए दैट ही इज हिमसेल्फ आउट ऑफ हार्म्स वे, दैट की ही वह इज है हिमसेल्फ स्वयं आउट बाहर, ऑफ हार्म्स वे नुकसान के रास्ते से, है ना। यानी कि वो एटम बम फोड़ने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हीं को कोई नुकसान हो जाए। द डिफेंस मिनिस्टर सेड, ये बात जो है डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री ने कही। गांधी हैड ऑन फ्राइडे क्लेम्ड दैट हिज पार्टी हैज़ एन एटम बॉम्ब ऑफ एविडेंस टू प्रूव वोट चोरी बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर द बीजेपी। गांधी हैड ऑन फ्राइडे क्लेम्ड, गांधी ये सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को, क्लेम्ड दावा किया। देखो जब हैड आ जाए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो गांधी ने फ्राइडे को दावा किया था दैट की हिज पार्टी, कि उनकी जो पार्टी है, हैज़ एन एटम बॉम्ब, कि उसके पास एक एटम बॉम्ब है, ऑफ एविडेंस सबूतों का, टू प्रूव, प्रूव का मतलब सिद्ध करना, सिद्ध करने के लिए, वोट चोरी, वोट चोरी को, जो वोटों की चोरी की गई उसके सबूतों का एटम बॉम्ब उनकी पार्टी के पास है। बाय द इलेक्शन कमीशन, और किसके द्वारा ये चोरी की गई, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, फॉर द बीजेपी, बीजेपी के लिए। रिमेन्स इन रिमार्क्स दैट इवोक्ड ए शार्प रेस्पॉन्स फ्रॉम द पोल पैनल, और ये जो इनकी टिप्पणी है ना, रिमार्क्स दैट इवोक्ड, इवोक का मतलब होता है पैदा करना, तो उनकी इस रिमार्क्स ने, इन टिप्पणियों ने जो है वो पैदा कर दिया, उत्पन्न कर दिया या भड़का दिया ए शार्प रेस्पॉन्स। शार्प का मतलब तेज, रेस्पॉन्स का मतलब जवाब, फ्रॉम द पोल पैनल। रेस्पॉन्स को आप जवाब भी समझ सकते हो और प्रतिक्रिया भी कह सकते हो। तो इस तरह की बयानबाजी से जो है, जो पोल पैनल है तो उसकी तरफ से भी जो है तीखी प्रतिक्रिया की गई। द कमीशन टर्म्ड गांधीज रिमार्क एज बेसलेस एंड वाइल्ड एलिगेशन। द कमीशन, जो कमीशन है, जो आयोग है, टर्म्ड उसने कहा, गांधीज रिमार्क, गांधी की इस टिप्पणी को, एज बेसलेस, बेसलेस का मतलब होता है निराधार, आधारहीन। तो आयोग का कहना है कि राहुल गांधी की टिप्पणी जो है वो निराधार है, एंड वाइल्ड एलिगेशंस, वाइल्ड का मतलब जंगली, एलिगेशन का मतलब आरोप, और ये आरोप जंगली हैं, क्या मतलब ये बेहुदा आरोप है। ये बात जो है इलेक्शन कमीशन ने कही। सिंह ऑल्सो सैड द नेशन रिमेंबर्स हिज पास्ट रेटोरिक। सिंह ऑल्सो सैड, सिंह ऑल्सो भी सैड कहा, सिंह ने और क्या कहा, द नेशन जो राष्ट्र है, रिमेंबर्स वो याद करता है, हिज उनका, पास्ट बीते समय का, रेटोरिक भाषण। तो सिंह ने कहा कि राष्ट्र को उनका बीते समय का भी भाषण याद है। ही हैड थ्रेटन्ड पार्लियामेंट, ही हैड थ्रेटन्ड, उन्होंने थ्रेटन किया था, थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना, उन्होंने धमकी दी थी पार्लियामेंट, संसद को, ऑफ एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप, एक भूकंप की उन्होंने पार्लियामेंट में धमकी दी थी। बट लेकिन व्हेन ही स्पोक, व्हेन जब ही वह स्पोक बोले, स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक होती है, स्पोक, स्पीक मीन्स बोलना, स्पोक का मतलब बोले। तो जब उन्होंने बोलना शुरू किया था, यानी कि जब उन्होंने अपना भाषण दिया, तो इट टर्न्ड आउट, तो ये बदल गया था, टू बी ए
टर्न आउट का मतलब बदल जाना होता है नहीं। टू बी ए डैम्प स्क्विब। डैम्प स्क्विब का मतलब वैसे तो होता है नम पटाखा, यानी कि भीगा हुआ पटाखा, लेकिन ये एक ईडियम है। ए नम स्क्विब, इसका मतलब होता है बेअसर, बेकार, जैसा सोचा था उतना प्रभावशाली ना होना, है नहीं। तो पुराने समय में राहुल गांधी ने कहा था कि पार्लियामेंट में जब मैं बोलूँगा तो भूचाल आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया था तो वो भूकंप वगैरह कुछ नहीं आया था, कोई भूचाल पैदा नहीं हुआ था, बल्कि वो एक फुस पटाखा साबित हुआ था, बेअसर पटाखा साबित हुआ था। उनका भाषण में कोई दम नहीं निकला था। Singh said, EC is an institution that enjoys a reputation for unquestionable integrity. Singh said, सिंह ने कहा, EC मतलब इलेक्शन कमीशन, इज है एन एक इंस्टीट्यूशन संस्था। सिंह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसी संस्था है दैट एन्जॉयज़, दैट जो एन्जॉय करती है, ए रेपुटेशन, रेपुटेशन का मतलब सम्मान, फॉर अनक्वेश्चनेबल, अनक्वेश्चनेबल मतलब जिस पे सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब ईमानदारी। कहने का मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन की ईमानदारी पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। इस तरह का सम्मान लोगों के मन में जो है इलेक्शन कमीशन के लिए है। इट इज़ पुलिंग आउट all the stops to ensure that the upcoming assembly polls in the state are held in a free and fair manner. It is, यह है, देखो, pulling out all the stops, ये एक फ्रेजल वर्ब है और इस फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है पूरी ताकत लगाना। यहाँ से यहाँ तक है फ्रेजल वर्ब। पुट आउट ऑल स्टॉप होता है, ठीक है, ऑल स्टॉप्स, पुट आउट ऑल स्टॉप्स जो है एक फ्रेजल वर्ब होता है और उसका मतलब होता है पूरी ताकत लगा देना। तो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ है, इसलिए पुल में जो है पुल ING लगा के पुलिंग कर दिया गया है। इट इज़ पुलिंग आउट ऑल द स्टॉप्स, यानी कि पूरी ताकत लगा करके, टू एंश्योर, एंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना, दैट की द अपकमिंग असेंबली पोल्स, की आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं, इन द स्टेट, राज्य में, आर हैं, हेल्ड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर। देखो, होल्ड की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म हेल्ड होती है, इन ए फ्री एंड फेयर मैनर। फ्री एंड फेयर मतलब उचित तरीके से, है ना, मैनर मीन्स होता है तरीका। तो कहने का मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन पूरी ताकत लगाता है कि जो विधानसभा चुनाव हैं वो मतलब बिल्कुल फेयर, फ्री एंड फेयर मैनर में हो जाएं, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी इस तरह का कोई गलत कृत्य हुए वो होने चाहिए। इसके लिए जो है चुनाव आयोग पूरी ताकत लगा रहा है। इट डज नॉट बिहेव द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। इट डज नॉट बिहेव, बिहेव का मतलब होता है उचित होना या उपयुक्त होना। तो ये विपक्ष के लिए उपयुक्त नहीं है। द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, यानी कि जो विपक्ष के नेता हैं, ऑपोजिशन का मतलब विपक्ष, लीडर का मतलब नेता, तो ये विपक्ष के नेता के लिए उचित नहीं है टू मेक फ्रीवलस स्टेटमेंट्स। फ्रीवलस का मतलब होता है तुच्छ, घटिया, है नहीं, बेहुदा। तो इस तरह के घटिया या तुच्छ स्टेटमेंट, बयानबाजी करना नेता प्रतिपक्ष के लिए ठीक नहीं है। अबाउट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है संवैधानिक, बॉडी का मतलब हो गया संस्था। तो एक संस्था जो संवैधानिक संस्था है उसके खिलाफ इस तरह के तुच्छ बयानबाजी करना
नेता प्रतिपक्ष के लिए उचित नहीं है। बिहोव नया वर्ड हो सकता है आपके लिए, इसको याद करना। इसका मतलब होता है उचित होना या उपयुक्त होना। द बीजेपी लीडर सेड, ये बात बीजेपी के नेता ने कही। ही रिमाइंड द कांग्रेस लीडर दैट हिज ओन पार्टी हैज़ ब्लड ऑन इट्स हैंड। ही रिमाइंड, ही वह, रिमाइंड रहे, नहीं रिमाइंडेड है। रिमाइंड का मतलब होता है याद करना, ही याद दिलाना। ही रिमाइंडेड द कांग्रेस लीडर, ही उन्होंने रिमाइंड याद दिलाया द कांग्रेस लीडर कांग्रेस के नेता को, दैट की हिज उनकी, ऑन स्वयं की, पार्टी हैज़ ब्लड ऑन इट्स हैंड। ब्लड ऑन इट्स हैंड का मतलब क्या होता है? हाथों पे खून होना, है नी? तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने याद दिलाया कांग्रेस के नेता को अर्थात राहुल गांधी को कि तुम्हारी खुद की पार्टी के जो लोग हैं ना, उनके हाथों पे भी खून लगा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि वो भी दागदार हैं, उनके अंदर भी कमियां हैं। हैविंग ट्राइड टू मर्डर डेमोक्रेसी इन 1975 विद द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी। हैविंग ट्राइड, और तुम्हारी पार्टी के लोगों ने कोशिश की थी, टू मर्डर, हत्या कर देने के लिए, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की, इन 1975 1975 में, विद द इम्पोजिशन। इम्पोजिशन का मतलब होता है लगा देना, लगा दे करके, ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी का मतलब आपातकाल। तो तुम हमें क्या बोल रहे हो? तुम्हारी खुद की पार्टी के हाथ खून में सने हुए हैं क्योंकि 1975 में तुमने इमरजेंसी लगा करके लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया था। ऐसा जो है राजनाथ सिंह का कहना है राहुल गांधी के लिए। द डिफेंस मिनिस्टर ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड कांग्रेस लेड ऑपोजिशन फॉर रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट ऑपरेशन सिंदूर। द डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री ने, ऑल्सो भी क्रिटिसाइज्ड, आलोचना की, कांग्रेस लेड ऑपोजिशन, कांग्रेस के द्वारा चलाए जाने वाले विपक्ष की, फॉर रेजिंग, उठाने के लिए, क्वेश्चन, प्रश्न, अबाउट, बारे में, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सवाल खड़े करने के लिए रक्षा मंत्री ने कांग्रेस के द्वारा संचालित किए जाने वाला जो विपक्ष है उसकी आलोचना की। इंस्टीड ऑफ पेइंग ट्रिब्यूट्स टू द वैलर डिस्प्लेड बाय द आर्म्ड फोर्सेस। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय या के स्थान पर, पेइंग ट्रिब्यूट, पे ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना, है नी? श्रद्धांजलि देना या प्रशंसा करना। टू द वैलर, वैलर का मतलब होता है वीरता, डिस्प्लेड जो दिखाई गई, बाय द आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र सेनाओं के द्वारा। कहने का मतलब यह है, राजनाथ सिंह का कहना यह है कि जो विपक्ष है वो सेना की वीरता की तारीफ करने की बजाय ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े कर रहा है और इसके लिए जो है उन्होंने विपक्ष की आलोचना की। द फॉर्मर बीजेपी प्रेसिडेंट ऑल्सो अलेज्ड, फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, बीजेपी प्रेसिडेंट, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, ऑल्सो भी अलेज्ड, अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया, राजनाथ सिंह जो है ना पहले बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो इसीलिए कभी बीजेपी लीडर बोल रहा है, कभी डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा है, और यहाँ पे फॉर्मर बीजेपी प्रेसिडेंट बोल दिया है। फॉर्मर का अर्थ पूर्व होता है। तो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया दैट की द कांग्रेस हैड बीन सॉफ्ट, कि कांग्रेस तो सॉफ्ट रही, कांग्रेस तो नरम रही, ऑन इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी का मतलब होता है राजद्रोह या विद्रोह, याद कर लेना इस वर्ड को। विच इन पार, वाइल इन पार, जब वो सत्ता में थी। अर्थात राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उसने राजद्रोह करने वालों के प्रति भी नर्म रुख अपनाया, एंड ट्राइड टू फ्रेम इनोसेंट पीपल, एंड और ट्राइड कोशिश किया, टू फ्रेम फंसाने की, इनोसेंट पीपल, इनोसेंट का मतलब होता है मतलब सीधे साधे,
पीपल लोगों को, बाई के द्वारा, स्पिनिंग घुमा करके, द थ्योरी ऑफ सैफरॉन टेरर। सैफरॉन का मतलब होता है केसरिया, टेरर का मतलब आतंक। बिकॉज ऑफ के कारण, बोट बैंक कंसिडरेशंस, है नहीं। कंसिडरेशन का मतलब सोच, चिंता या फिर के लिए, के हित की वजह से ऐसे करके होता है। तो कहने का मतलब ये है कि वोट बैंक कंसिडरेशंस को ध्यान में रखते हुए वोट बैंक अपना बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने तो जब वो सत्ता में थी तो राजद्रोह करने वालों के प्रति नरम रुख अपनाया और सैफरॉन आतंक की एक थ्योरी गढ़ करके, यानी कि भगवा आतंक की एक अलग से ही थ्योरी गठित करके, गढ़ करके, घुमा फिरा के बात करके, जो इनोसेंट पीपल हैं, जो क्या कह सकते हैं उसको, सीधे साधे लोग हैं, उनको फंसाने की कोशिश की। और ये ऐसा क्यों किया? सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए। रिसेंटली वी हैड डिस्कशंस इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑपरेशन सिंदूर। रिसेंटली, हाल ही में, वी हैड डिस्कशंस, हमने डिस्कशन किया, है नहीं, हमने वहाँ पे बहस की, हमने बात की, इन बोथ हाउसेज, दोनों ही सदनों में, और पार्लियामेंट के, ऑन ऑपरेशन सिंदूर पे, है नहीं। तो पार्लियामेंट के दो सदनों की यहाँ पे बात हो रही है। तो दो सदन कौन कौन से हैं, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताना। बोथ डिबेट्स लास्टेड फॉर 16 आवर्स ईच। बोथ, दोनों ही, डिबेट्स, जो दोनों डिबेट रहीं, जो तर्क वितर्क रहा, लास्टेड फॉर 16 आवर्स, वो 16 घंटे तक चला, ईच, है नहीं। यानी कि दोनों सदनों में 16 घंटे जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बहस हुई। द ओपोजिशन विच हैड स्टार्टेड ऑफ ऑन ए कहाँ है, belligerent note was left dumbstruck, Singh claimed. The opposition, जो विपक्ष है, which, जिसने, had started off, जिसने अपनी बात शुरू की थी, on a belligerent note। belligerent का मतलब होता है लड़ाकू, लड़ने को एकदम तैयार, ठीक है। तो विपक्ष ने जब ऑपरेशन सिंदूर पे बहस हो रही थी दोनों सदनों के बीच में, तो वहाँ पे एक, जब अपनी बातों को शुरू किया तो लड़ाई के मूड में वो थे, है नहीं, लड़ाके की तरह शुरू किया। वॉज लेफ्ट डम्ब स्ट्रक, और डम्ब स्ट्रक का मतलब होता है हक्का बक्का रह जाना, है नहीं, भौचक्का रह जाना। और बाद में क्या हुआ कि वो भौचक्का रह गए। सिंह क्लेम्ड, सिंह ने ऐसा दावा किया।